परमेश्वर ने कहा ये मेरा उसके ऊपर दंड होगा कि मैं उसके मन को कठोर कर दूंगा। कई बार जो दुष्ट लोग होते हैं, परमेश्वर उनके मनों को कठोर कर देता है कि वो सब कुछ जानते हुए भी, सच्चाई को जानते हुए कि ये लोग धर्मी हैं, ये लोग प्योर हैं, उनके खिलाफ लड़ना शुरू करते हैं ताकि वो खुद एक्सपोज हों, ताकि वो खुद जाहिर हो जाए कि वो है क्या, कि वो परमेश्वर से दूर हैं, कि वो न्याय के जो दंड होगा, जो परमेश्वर का जो नरक होगा, उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो ये भी परमेश्वर की ओर से था। कई बार आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में पूरा होते हुए देखते हैं। जब आप लोगों के मनों को गलती करने के बावजूद भी उन्हें कठोर होता हुआ देखते हैं, आप समझ जाते हैं कि परमेश्वर कुछ एक्सपोज करना चाहता है, परमेश्वर कुछ दिखाना चाहता है अपने लोगों को। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा हमेशा वो लोगों से बात करता है। और जिस तरह परमेश्वर ने मुझसे बहुत सालों पहले बात की, तो जब परमेश्वर ने मुझे लोगों की रियलिटी को दिखाना शुरू किया, फेक लोगों की रियलिटी को दिखाना शुरू किया, तो मुझे कभी भी यकीन नहीं होता था। मैं तभी भी मानने के लिए तैयार नहीं था। जब लोग बोलते थे ये लोग फेक हैं, ये लोग फेक प्रॉफिट्स हैं, ये हैं, वो हैं, मैं भी, आज जो लोग फनी रिएक्ट करते हैं, मैं भी उनमें से एक था और मैं कभी बिलीव नहीं करता था, जब तक कि परमेश्वर ने मेरी खुद की आईज़ को ओपन नहीं किया। और फिर मैंने समझा कि हाँ, जब वो घटना हुई थी इसलिए ऐसा हुआ था, जब ऐसा हुआ था तभी ऐसा हुआ था। इस जो सारी जो परतें होती हैं वो खुलना शुरू होती हैं और परमेश्वर एक धर्मी की आंखों को खोलता है। इसलिए मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ ताकि आपकी आईज़ जो हैं वो ओपन रहे, ताकि फ्यूचर में जब आपके सामने इवेंट्स अनफोल्ड होंगे तब आपको मालूम होगा कि आप फिर परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं करेंगे कि प्रभु तूने मुझे बताया क्यों नहीं, तूने मुझ पे जाहिर क्यों नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं धर्मी हूँ। तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर तो ट्राई करता रहा, वो बताता रहा, लेकिन मैं स्टबन था, मैं ही ढीठ था, मुझे मालूम नहीं हुआ कि परमेश्वर मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो आज जब हम इस वचन को सुनते हैं, ये कहाँ से निकले? ये लोग मिस्र से निकले थे। मिस्री राजा को परमेश्वर ने उसके मन को कठोर करके मिरेकल्स को दिखा के, लास्ट पहलोठे को मार के वो मिरेकल दिखा के उनको लेके आया। फिर मूसा ने उनकी अगुवाई की, कनान के कुछ देशों पर कब्जा किया। फिर यहोशू ने अगुवाई की, कुछ और देशों के ऊपर कब्जा किया। लेकिन परमेश्वर ने कहा अभी भी मैं सब देश इनको नहीं दूंगा, क्योंकि अभी भी ये लोग पराये देवताओं की उपासना करते हैं। ये एक ऐसा अपराध है बाइबल में जिसका सबसे बड़ा दंड इजरायली लोगों ने पाया है। ये एक ऐसा अपराध है जिसके कारण परमेश्वर ने उनको शत्रुओं के अधीन कर दिया।